बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी चमकते होंगे और खुश होंगे। वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारीज एकेडमी। एंड एज यू ऑल नो, मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर हर्षित तिवारी एक बार फिर से आ गया हूं और जहां तक हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा कि हर क्लास के पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करता हूं, थोड़ा सा इंटरेक्ट करता हूं, तो आज मैं बिहारीज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी से ये कहना चाहता हूं फिर से कि जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों, मेरे बच्चों, बिहारीज एकेडमी का नाम ही हमने इसलिए रखा बिहारी एकेडमी क्योंकि सबसे पहली बात कि हम सभी बिहार से बिलोंग करते हैं और यहाँ से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए एक मोटिवेशन है और बिहार के अंदर भी हम बिहार के उस माटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 80 साल के जवान वीर कुंवर सिंह ने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया, आरा की धरती का नाम रोशन किया। तो आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने उस लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां तक हमने आपको रोका था। बच्चों, इसके पहले हमने आपको लाइट में बहुत सारी चीजों को पढ़ाया जिसमें आपको लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बताया रूल्स कि हम अगर कोई रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रूल्स क्या क्या है। इज दैट क्लियर? रूल्स का मतलब कैसे हम इमेज को बनाएंगे, क्या क्या हो। तो आप जल्दी से उस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे आज की क्लास देखने से पहले, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन कैसा? कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा जब रे डायग्राम आएंगे, यानी रेखाओं के जो खेल है उस पूरे खेल के प्रकरण को हम लोग समझने वाले हैं। सो सीबीएसई के बच्चे, बिहार बोर्ड के भी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से फॉलो करते हैं या फिर उनको कॉन्सेप्ट चाहिए और वो समझ लेते हैं चीजों को, तो बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे, सारे लोग आके इस चीज को देख सकते हैं, या फिर हर वो इंसान जो सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है, हमें फॉलो कर सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट का होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब ऑब्जेक्ट कहां कहां रखेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया था कि 6 पॉसिबल ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और वहां से आप इमेज को फॉर्म करा सकते हैं। हमने आपको बताया था पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर से काफी दूर यानी कि इंफिनिटी पे रखेंगे। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी के पास। ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी के पास, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, इसका नाम हम जैसा कि रखते रहते हैं एम और एम डैश, ठीक है। अब हमने पहले की तरह यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अपर्चर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इंफिनिटी के पास ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉटेड रेज का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखें कि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का आना जरूरी है, यानी 2 रेज आना सबसे जरूरी है अगर आपको रे डायग्राम बनाने। एक रे से काम नहीं चलने वाला, तो आप डॉटेड लाइन से रेज ऑफ लाइट को लाते हैं और सबसे पहला भैया बात की रेज क्यों ला रहे हैं आप? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे मैंने बोला रेज आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको रूल याद आना चाहिए, व्हेन द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन होगा और ये आएंगी फोकस के पास। क्लियर? सिमिलरली मैंने बोला दो कम से कम 2 रेज आने चाहिए, रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और जैसे ही रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से मिलेंगी वो कहां पे? फोकस पे। रेज ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने रूल याद रहना होगा, इट विल मीट ऑन अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। और जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या एक दूसरे से मिलेंगी, वहां बनेगा आपका इमेज। कितना आसान है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट आएंगी और आने के बाद मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी, टकराने के बाद होगा क्या? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के बाद रूल हमने बताया है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। और यहां से आके
फोकस पे मिल जाएंगी। जहां पे दो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी वहीं पे होगा आपका फॉर्मेशन किसका, इमेज का। क्लियर है, पहला समझ में आया। पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, रेज ऑफ लाइट आई, फोकस पे मिली। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बना हमारा, फोकस के पास। इमेज कहां बना भैया, फोकस के पास, ठीक है। और इमेज कहां बन रहा है, मिरर के पीछे कि मिरर के आगे। मैंने आपको बताया था, याद करें, सबसे पहला जो बेसिक बताया था, इमेज दो टाइप के, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और वर्चुअल। तो इमेज जब मिरर के ठीक सामने बन रहा है, मिरर के पीछे नहीं, मिरर के सामने बन रहा है, ठीक है, तो कैसा इमेज, रियल इमेज। कैसा इमेज भैया, रियल इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बनेगा, पहला पोजीशन याद रखेंगे, पोजीशन कहां पे, फोकस के पास। दूसरा कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। इन्वर्टेड हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इमेज बना है पॉइंट साइज, और जब इमेज पॉइंट साइज बनता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है हम बता कैसे सकते हैं, जब वो बना है पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा, ठीक है। इसलिए हम ये तो जरूर कहेंगे कि इमेज रियल है, बट इन्वर्टेड के बारे में हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि क्लास 10 तक आपको ये जानना है कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ये एक आपको मान के चलना है, ठीक है। तो पहला केस हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कैसा साइज है, तो ऑब्जेक्ट तो बेसिकली बड़ा होगा, लेकिन उसका इमेज कितना बना है, बहुत ही छोटा, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी वेरी स्मॉल। तो तीन चीजें आपको याद रखना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो याद रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इट्स नेचर इज रियल, साइज इज वेरी स्मॉल और डिमिनिश्ड, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। क्लियर है। सो अब एक चीज और देख रहे हैं आप लोग कि जब रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो आ रही हैं पूरा फड़फड़ा के, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये मिरर क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को क्या कर रहा है भैया, कन्वर्ज करा दे रहा है, एक पॉइंट पे मिला दे रहा है। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है कई बार सीबीएसई ने, विच मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, सो कनकेव मिरर इज कॉल्ड converging mirror, concave mirror is called converging mirror, ठीक है। यानी क्या क्या पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए यहां से, कंक्लूजन क्या क्या आपके रहे भैया। कंक्लूजन रहा कि इमेज कहां बन रहा है, पोजीशन फोकस पे, ठीक है, पोजीशन कहां रहा, फोकस के पास। सेकेंडली साइज के बारे में, साइज कैसा रहा, डिमिनिश्ड, ठीक है, और साइज डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल। कैसा इमेज है, रियल इमेज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के पास रखते हैं, तो क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। हमने रखा ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के पास, तो उससे हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। तो भैया ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के रखने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है कि डॉक्टर साहब जो अपने माथे पे लगाते हैं, डॉक्टर साहब अपने माथे पे एक हेड मिरर का इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के दौरान, और उस हेड मिरर से क्या करते हैं, जो लाइट आती हैं उसको सर्जरी के दौरान फोकस कराते हैं। समझ गए। अब मंगरू लोग भी इस बात को समझे कि रेज ऑफ लाइट जो आती हैं, मिरर क्या करता है, उसको कन्वर्ज कराता है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे, मिरर जो उसके सर पे लगा रहता है, डॉक्टर साहब के सर पे, वो उसको कन्वर्ज करा के और फोकस कराता है कहां पे, ठीक है, इमेज कहां बनाएगा, फोकस के पास। और वहां पे क्या होगा, इमेज जब फोकस पे बनेगा वहां पे लाइट को, यानी कि उसको देखने में उनको आसानी होगा। सिमिलरली उसका यूज मेटल डिशेस के रूप में हम लोग एंटीना में या फिर अपने डिश टीवी में, सैटेलाइट्स में यूज करते हैं, ताकि
बहुत जो मतलब काफी हाई स्काई से सिग्नल्स आते हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये यूजेस हैं, आपको फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में बता दिया ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आप किस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने यहां पे अपने हेड पे क्या लगाया, इस मिरर को लगाया है इस तरीके से, और जब ये सर्जरी करते हैं तो उस दौरान उसको फोकस करा पाते हैं। सिमिलरली डेंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, इसी मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये मिरर क्या कराता है भैया, इमेज को क्या करता है, बड़ा बना के दिखाता है। आगे हम बताएंगे ये भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डॉक्टर को देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको रेज को पैरेलल आएंगी, फोकस से पैरेलल आके स्ट्राइक करेंगी, फोकस पे इमेज बनाएंगी। इस तरीके से ये चीजें होती है। क्लियर है सभी को? इमेज देख लिए आप सभी ने किस तरीके से का होता है ये हेड मिरर, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ऑलराइट, अब केस 2 अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं यहां क्या होता है। ठीक है, अगला कंडीशन ओके। देखिए बीच बीच में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, बहुत आराम से लेके चल रहा हूं। लगभग एक रे डायग्राम के लिए ऑफलाइन क्लास में तो 5 मिनट लगता है बताने में, आपको मैं 10 मिनट 15 मिनट इनफैक्ट ले लेकर आपको, और ये क्लासेस में वीडियोस दे रहा हूं, तो आपको भी आराम से समझना है, क्योंकि अब हम आमने सामने तो है नहीं, आपके मन की सारी बात को मैं जान जाऊं, तो जितने भी डाउट्स जितने भी बच्चों के मन में आ सकते हैं, मुझे उन सबका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन क्लास में कर देना है। उन सभी का सॉल्यूशन ऑनलाइन क्लास में हमको कर देना है, ताकि आपको कोई भी डाउट आपके मन में रह ना जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया तो फिर हर्षित सर का क्या फायदा, क्योंकि हमने तो एक ही कहना है, नथिंग टू फियर व्हेन हर्षित सर इज हियर। ओके, तो अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अब इन्फिनिटी से आगे बढ़ेगा। मैंने आपको याद करो लास्ट क्लास में पोजीशन बताया था, पहला था रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे था, अब रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आगे बढ़ना शुरू किया। कहां बढ़ेगा भाई रेज ऑफ लाइट, जब इन्फिनिटी से आगे आएगा तो कहां पे आएगा, जल्दी बता दो, बोलो, कमेंट कर दो। देखो आप इंटरेक्ट होंगे, आपको मजा आएगा, आप जब इंटरेक्ट होंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब इसके पहले रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी के बाद वाला जो पोजीशन है वो क्या है, जल्दी से बता दो, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, अब एनीवेयर आप कहीं भी, मैंने आपको बोला था कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी रख दो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी रख दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी रख दो। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, अब कोई भी 2 रूल, मैंने आपको 4 रूल पढ़ाया है भैया, 4 रूल पढ़ाया है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल और पोल के पास हमने आपको 4 रूल पढ़ाया है। 4 रूल में से कोई भी 2 रूल लेकर आप रे डायग्राम बना सकते हैं। 4 रूल में से कोई भी 2 रूल लीजिए और रे डायग्राम बना दीजिए, वेरी सिंपल। अरे बस समझ में, यानी कि अब क्या होगा, देखो बच्चों, रेज ऑफ लाइट यहां से पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, तो याद करो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, यहां से आएंगी और ये फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है? पहला हमने किया रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पीछे बियॉन्ड सी रखा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद हमने किया फोकस से पास। अगला देखो, रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगी। ठीक है, रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाएंगे। क्या बताया था मैंने रूल, जब रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाएंगी तो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएंगी
रेज ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पोजीशन से वापस चली जाएंगी। तो देखिए कहां पे दोनों लाइन जो है, दोनों रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पे इमेज बनेगा। इमेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेज कहां बना, यहां बना। इमेज कहां बना भैया, इमेज कहां बना, यहां बना। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि जो आपका वहां ये देखिए ए डैश, उल्टा इमेज, ऊपर वाला नीचे आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज उल्टा हो गया। अरे बात समझ में? तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, जब भी आप कोसाइन कन्वेंशन बताएंगे वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान आएगा। तो इमेज के बनाने के दौरान ही इन सब चीजों को ध्यान देना है। इमेज इसके पहले कहां, ऑब्जेक्ट कहां था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज कहां बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दोनों रेज दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए आप खुद से देखिए कि इमेज का पोजीशन क्या है। आप खुद देखेंगे तो आप पाएंगे कि इमेज का पोजीशन जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इमेज कहां है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ऑब्जेक्ट को आपने जैसे ही मिरर के नजदीक लाया, पहले इन्फिनिटी पर रखा था, इमेज बना था फोकस पे, अब आप ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं, मतलब मिरर के नजदीक लाए, मतलब बियॉन्ड सी लाए, तो इमेज मिरर से दूर भाग रहा है, फोकस से बढ़ के कहां आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और साइज पहले की तुलना में बड़ा तो होगा बट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको, तीन चीजें मैंने बताया था, क्या क्या याद रखना है। नेचर, नेचर कैसा भैया, मिरर के ठीक सामने बना है तो रियल है, उल्टा बना है तो इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो गया। पोजीशन कहां है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर था, मतलब फोकस पे था, इंफिनिटी पे था, इमेज मिरर के नजदीक यानी फोकस पे बन रहा था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आया, मतलब बियॉन्ड सी आया, इमेज मिरर से दूर भाग रहा है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ बन गया। क्लियर है? तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलराइट। अब आइए केस 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस 3 के ऊपर। ठीक है, अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। All right. When the object is placed at center of curvature, अब मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग क्या क्या हो सकता है। पहला इंफिनिटी, इंफिनिटी के बाद अगला पोजीशन क्या था, बियॉन्ड सी। अब अगला स्टॉपेज क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो, मेरा याद करने का तरीका मैंने बताया था कि ट्रेन आपकी खुली है आरा से पटना के लिए, पॉसिबल स्टॉपेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कुल्हड़िया हो सकता है, कोइलवर हो सकता है, बिहटा हो सकता है, न्यूरा हो सकता है, सदीसोपुर हो सकता है, फुलवारी शरीफ हो सकता है। जहां स्टॉपेज होगा वहीं पैसेंजर उतरेगा ना, जहां स्टॉपेज है पैसेंजर वहीं उतरेगा। तो अब रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जितनी जगह है वहीं पे बनेंगी ना भैया। ठीक है, तो आइए, अब हमने दो पोजीशन तो देख लिया, दो स्टॉपेज था बहुत दूर इंफिनिटी पे, उसके बाद सी के पीछे। अब ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सी के पास, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब बदल जाएगी और कहां हो जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फटाक से आप मिरर बना के रखेंगे। ऑफलाइन क्लास में हम प्रैक्टिकल्स भी कराएंगे या कराते भी हैं। ठीक है, पोल
फोकस, मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक फिक्स लेंथ ले लेंगे आप, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी एक फिक्स लेंथ लेंगे, ठीक है। उससे आपको मजा आएगा और चीजों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अब हमको रखना है कहां पे, सी के पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सी के पास, मतलब सी के ऊपर, जस्ट सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट का हमने प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रूल तो हमारा वही है, कोई भी दो रूल उठाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद करो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, रेज विल पास थ्रू फोकस, ओके। दूसरा बोलो, दूसरा बताओ, कोई भी रूल ले लो, फोकस से पास करा दो, ठीक है। याद करो, जब रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देख लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज थोड़ा मेरा कैसा अभी हाथ से, एक तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत कम रहा, अभी हमने शुरुआत किया है ऑफलाइन क्लासेस में, यू नो दैट इज मैनेजेबल, अपने हाथ से जैसे भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो ही नियम लिए, इस पर नियम चेंज किया हमने, और इस पर पैरेलल टू फोकस से पैरेलल टू, लेकिन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे बनता है आपका इमेज, और इमेज यहां बन गया है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट, इमेज जस्ट उसके नीचे बना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इमेज भी आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी आपका बनेगा कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ये आपका सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ये पॉइंट जो था आप सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, दिख रहा है सभी को, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी बनेगा कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज, साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। याद रखेंगे एक ऐसा कंडीशन जहां पे ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, कहां पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तीन चीजें मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, तीन चीजें कौन कौन सी, नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर ऑफ कोर्स भैया मिरर के सामने बना है तो रियल, उल्टा बना है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, एंड पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये कहें कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमें काफी और मेहनत करने के लिए और एनर्जी मिलेगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हमें एनर्जी देंगे कि हम और अच्छा और बेहतर कर पाए। सो प्लीज कीप अस सपोर्टिंग, वी आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क। इनफैक्ट आई डोंट नो कि लाइक्स कैसे क्यों कम है या फिर क्या है, हमने अभी शुरुआत किया चीजों को, बट आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही एक्चुअली, और सब्सक्रिप्शन जो भी है,
वो हमें मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अभी हम तो ऐसे पढ़ा रहे हैं। आप जितना हम, अगर हमारे जो भी हमारी कमियां हैं आप उसको बताइए कि सर अभी आपने जैसे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा सर साउंड अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है, साउंड वी हैव इंप्रूव्ड दैट। अगर हमारे पढ़ाने की टेक्निक में कोई कमी है आप उसके लिए भी बोले, वी आर गोइंग टू रॉक। हम मेहनत कर रहे हैं और हमें करना है, हमें जैसे भी करना है हम करेंगे बस, लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, you can, you all are free, democracy, with the people, for the people and of the people. So now, तो तीसरा कंडीशन भी आपने कर लिया। अभी अभी अगला हमारा फोर्थ कंडीशन। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि सर फोर्थ कंडीशन में क्या पढ़ाने वाले हैं। आप खुद गेस कर सकते हो कि फोर्थ कंडीशन में क्या होने वाला है। बताओ फोर्थ कंडीशन में क्या होने वाला है, ये आप खुद गेस कर चुके होंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या बढ़ेगा, मिरर के नजदीक आएगा, यानी इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी आया, ऑफ सी पे आया। अब कहां आएगा भैया, अब कहां आएगा, तो अब ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, आइए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, होल फोकस सेंटर। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो वहां रख दीजिए। ठीक है, जहां आपका मन करे ऑब्जेक्ट को वहां रख दीजिए, नामकरण कर दीजिए ये भी। ठीक है, कोई भी दो रूल जरूरी है और दो रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन जरूरी है। आइए पहला रूल, जहां आपका मन कर रहा है वहां रख दो। आपको मन कर रहा है नहीं सर ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया इतना बड़ा मुझे नहीं रखना, तो मुझे थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है, इट्स ऑल योर्स। सब कंडीशन आप ट्राई करके देख लो, रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो खुद से, आपको और मजा आएगा। मैं जिस रे से पास करा रहा हूं, जिस रूल से, आप कुछ और ट्राई करो, आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलो करते हैं, रेज ऑफ लाइट वो कराते हैं, पास कराते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया है। अब यहां से ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, रेज ऑफ लाइट फॉल किया मिरर के ऊपर और फोकस से होते हुए निकल गया। अब क्या करें भैया, अब दूसरा कहां से पास करें, कहीं से करा दो, कहीं से करा दो। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा देते हैं रेज ऑफ लाइट को फॉल। ऐसे गई और वापस आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आएगी तो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी, वापस उसी पाथ पे आ जाएगी, यानी डॉटेड नहीं, उसी पाथ पे वापस आ जाएंगी। ठीक है, और यहां जाके कहीं जाके सी के पीछे कहीं जाके दोनों रेज आपस में मीट करेंगी, दोनों रेज आपस में मीट करेंगी और वहां पे आपको इमेज बनाएंगी, वहां पे आपको इमेज बनाएंगी। देखिए देख रहे हैं आप, कहीं पे सी के नीचे जाके रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी और वहां पे जाके इमेज बनाएंगी। देखिए अच्छे से इमेज को देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा आपने, सी और एफ के बीच में रखा।
आपने एक फोकस से पास कराया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कराया, पास थ्रू फोकस। उसके बाद आपने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज ऑफ लाइट कराया, सेम उसी पाथ पे वापस चले गए, सेम उसी पाथ पे यहां से वापस चले गए, ठीक है, सेम उसी पाथ पे वापस चले गए, जहां पे दो रेज आपस में मीट किए वहां पे आपने इमेज बना दिया। अब देखिए कहां पे इमेज बना भैया, तो सी के पीछे। जितना नजदीक मिरर के, जितना नजदीक ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, इमेज उतना ही मिरर से दूर भाग रहा है। सो अब आपको तीन चीजें फटाक से दिमाग में आनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें सर? नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर मिरर के ठीक सामने है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज, साइज की बात करें, देख लो ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज यानी कि मैग्नीफाइड इमेज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। वाह, अभी स्मॉल बन रहा था, इक्वल टू बना, अब बड़ा बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे बड़ा एक रिलेशन है सारे इन सब चीजों के बीच में। उसके बाद आप क्या बने, पोजीशन, तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेचर, बियॉन्ड, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। क्लियर? सो ये चौथा जो हमारा कंडीशन था वो भी हमने सीख लिया। अगला हम सीखते हैं पांचवा कंडीशन क्या है भाई, when the object is placed at focus, वाह, when the object is placed at focus, when the object is placed at focus, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, फोकस, नजदीक बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं भैया, नजदीक बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम मिरर के नजदीक बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब फिर से वही काम, कोई भी दो रूल्स उठाएंगे और उस रूल को फॉलो करते हुए हम रे डायग्राम बनाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया है। ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, दिख रहा है सभी को ऑब्जेक्ट। अब यहां से रेज ऑफ लाइट पास कराइए, कोई भी रे ऑफ लाइट, आप कोई भी रूल ले सकते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, कोई दिक्कत, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा रूल अभी तक जो मैंने एक बार भी नहीं लिया, यहां से रेज ऑफ लाइट निकालो और सीधे पोल पे फॉलो, इक्वल एंगल बनाते हुए, ये थोड़ा सा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पोल पे गिरता है तो इक्वल एंगल बनाते हुए रेज ऑफ लाइट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं रेज ऑफ लाइट मिल रहा है, नहीं, एकदम पैरेलल आ रहा है, रेज ऑफ लाइट क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। और पैरेलल रेज ऑफ लाइट, आप जब याद करो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आया था, इमेज कहां बना था, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, रेज ऑफ लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन हम मानेंगे कि रेज ऑफ लाइट कहीं ना कहीं मिलेंगी एक पॉइंट पे, और कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी के पास जाकर मिलेंगी। रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी में मिलेंगी तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी के पास। इमेज कहां बनेगा भैया, इन्फिनिटी के पास। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेज ऑफ लाइट फॉलो द रूल्स ऑफ रेसिप्रोकलिटी, मतलब आप कह सकते हैं उसको कि उल्टा, जो रिवर्सिबिलिटी के रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो रूल फॉलो हो रहा है रिवर्सिबिलिटी का। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था इमेज बन रहा था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था इमेज बन रहा था फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को जब हमने रख दिया फोकस पे, इमेज वह कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर, बहुत ही फर्क है, चर, पोजीशन और साइज, ठीक है। तो साइज इन्फिनिटी बन रहा है, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर मिरर के ठीक सामने यानी रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे, इन्फिनिटी पे।
तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी बार बार, ये चीजें हमें बार बार ध्यान रखनी होगी। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो ये चीजें हमें बार बार ध्यान रखनी होगी कि जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा सबसे पहला इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रहा था फोकस पे, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, इमेज बन रहा है कहाँ, इन्फिनिटी के पास, समवेयर नियर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमें सीखना है बहुत ज्यादा, और ये ध्यान रखना है इसको, और आगे हमें जब काम आएगा इन सब का न्यूमेरिकल्स बनाने में, या फिर क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम with nature and position of a image from when the object is placed at focus, object is placed at center of curvature। ये चीजें हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, एक चीज आप देख लें, एक एग्जाम्पल आप समझ ले इसको, कि हम लोग जो अपने घर में टॉर्च यूज करते हैं, टॉर्च, वो टॉर्च भी जो इसी फेनोमेना पे काम करता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ हम रखते हैं, फोकस के पास, और फोकस के पास ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से मिरर के इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे ऐसा जो होता है टॉर्च। ठीक है, ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट फॉल करती है और यहाँ से वो क्या करता है, उसका जो कनकेव वाला जो शेप होता है, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट होती है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आके जनरेट होती है, और वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक, दूर तक जाती है। तो जो हम अपने घर में टॉर्च यूज करते हैं, वहां पे वो बल्ब जो होता है वो फोकस पे उसका इस तरीके से प्लेसमेंट होता है, और वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट होती है। और वो तो हम लोग तो हर किसी ने टॉर्च देखा होगा अपने घर में, हम लोग बचपन उसको निकाल के, वो कटोरी जो उसका हम लोग बोलते थे निकाल के, और जैसे हम लोग उसको इधर उधर कर देते थे तो बॉल का पोजीशन चेंज हो जाता था, तो लाइट क्या होने लगता था, फैलने लगता था, या फिर लाइट जो है मतलब हम लोग बोलते थे कि लाइट का फोकस नहीं मार रहा है। तो फोकस इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि बॉल का पोजीशन थोड़ा सा हिल जाता था, या फिर जो उसके अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका पोजीशन चेंज हो जाता था, तो लाइट फोकस पैरेलल नहीं आता था। फिर उसको हम लोग ले जाते थे दुकानदार के पास, वो एडजस्ट कर दिया, घर पे भी हम लोग ऐसे एडजस्ट कर करके उसको ठीक कर लेते थे। तो एक जमाना था, रेडियो, वॉकमैन, टॉर्च, आज तो मोबाइल में फ्लैश लाइट है तो टॉर्च का रिप्लेसमेंट हो गया। तो फिर भी डॉक्टर्स को आपने देखा टॉर्च रख, क्योंकि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है, इसलिए वो आज भी टॉर्च का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो भाई, अब आखिरी हमारा जो केस है इसको समझ ले, इसको देख लें, बड़ी मजेदार केस है आखिरी वाला, इसको समझ लें। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा भाई, अब कहां जगह है, कहीं पे जगह तो है सर, जगह तो है, जगह तो बिल्कुल है। कहां जगह है भैया, जगह तो है। सब जगह तो रख ही लिया सर, अब कहाँ रखेंगे, देख लो बच्चा कहाँ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। अब हमने कहाँ कहाँ रख लिया, फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं, बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो और सीखो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, एफ। अब एक जगह बच गया, और वो जगह कौन सा है, एफ और पी के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अब करा लो रेज ऑफ लाइट। अब बोलो सर रेज ऑफ लाइट पैरेलल ले जाइए, रेज ऑफ लाइट सर पैरेलल ले जाइए। अच्छा बताओ, रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी तो फोकस से होकर गुजरेंगी, लेकिन ये तो बीच में ऑब्जेक्ट रोक दे रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट बीच में उसको रोक दे रहा है, तो क्या रेज ऑफ लाइट पैरेलल वाला रूल यहां पे लगा सकते हैं, बोलो लगा सकते हैं।
बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है तो रेज ऑफ लाइट को जाने नहीं देगा। तो पैरेलल वाला रूल यहाँ पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब नहीं लगा सकते हैं, पैरेलल वाला रूल यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते हैं। दूसरा रूल सोचते हैं, तो दूसरा रूल क्या सोचते हैं सर, बोलो सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया हमने, यहां से गया और यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, यहीं से गया यहीं से वापस आ गया। ठीक है, अगला बोलो सर, अगला दूसरा रूल लगा दो, क्या भैया सर, पोल पे फॉल करा दो, पोल पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देख लो, दो रूल हमने लगा दिया। अब देख लो ये भैया कहां जा रहा है, ये इधर और ये इधर भाग रहा है, मतलब मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या इमेज नहीं बनेगा, क्या दो रेज नहीं मिलेंगी, बोलो मिलेंगी, लेकिन जबरदस्ती हम उनका मिलन करवाएंगे। कैसे, रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और यहां आपका क्या बनेगा, इमेज। यहां क्या बनेगा आपका इमेज, ये देखिए यहां पे क्या बनेगा आपका इमेज, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यानी कि आप देख लीजिए इमेज जैसा और जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। यानी इस बार एकमात्र ऐसा कंडीशन है जहां पे इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। तो जब भी इमेज मिरर के पीछे बनता है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, वो इमेज होता है वर्चुअल इमेज, जहां रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, हम उसको मीट कराते हैं। मतलब एक्चुअली वो दोनों का मिलन नहीं होगा, हम उनको ले जाते हैं, फोर्सफुली कहते हैं भैया मिल, उनको मिलना पड़ेगा क्योंकि इमेज को बनाना है। तो दोनों मिलती हैं और दोनों रेज ऑफ लाइट से हम इमेज को बनाते हैं। और मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है, डॉटेड लाइन से इमेज बनाए, रेज ऑफ लाइट आगे आगे बढ़ाए है तो वर्चुअल है। जैसा ऑब्जेक्ट है ए बी वैसे ही इमेज है, यानी कि पहली बार कनकेव मिरर के केस में इमेज जो है वो कैसा है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, तो तीन चीजें, कहां भैया ऑब्जेक्ट, कहां बिहाइंड द मिरर, सॉरी इमेज का पोजीशन बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज देख लो, साइज ये छोटका, इमेज हुआ कितना बड़का, यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये सारे 6 जो केसेस थे वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आपको समझ में सॉरी आ गया होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, और आपका होमवर्क है कि अगर एक भी बच्चा, अगर एक भी स्टूडेंट फॉलो कर रहा है तो रे डायग्राम को अपने कॉपी पे बनाएगा, फोटो क्लिक करेगा और कमेंट सेक्शन में उसको डालेगा, फोटो क्लिक करेगा और कमेंट सेक्शन में डालेगा। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प की जरूरत है 24/7 हर्षित सर इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप नंबर 7633859495। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, फोन नहीं सॉरी मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं। अब आप देखें, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज को ध्यान से देखें, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रे डायग्राम समझ गए हैं, वो चीजें जो हैं आप बेहतरीन तरीके से उसको देखेंगे और वो चीजें आपके दिमाग में एकदम जम जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आइए हम एक देखते हैं, एक ऐसा टेबल बनाते हैं जितना हमने जो भी पढ़ा है अभी उसके बारे में। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज। आपको अगर समझ में आया होगा, ये टेबल जो है आपको खुद भरना है। अगर समझ में आया होगा तो ये टेबल आपको खुद से भर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला हमने कहां रखा था भैया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बता दो इमेज कहां बना था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी था इमेज कहां बना था, एट फोकस। एट फोकस, देखो ये मैं इसलिए बना दे रहा हूं खुद से, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुद पे चीजें क्लियर होती जाएंगी, खुद आप उस चीज को समझेंगे कि हाँ सर ने बताया था। मैं चाहता तो एक टेबल बना के यहाँ पे चिपका देता, उस पर बना देता, लेकिन नहीं, मैं खुद से आपको ये बना रहा हूं ताकि आप खुद से उसको देखें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था, कहां बना था, फोकस पे। नेचर कैसा था, रियल। कैसा था भैया, रियल, क्योंकि मिरर के सामने बना था। और साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां बना था, समवेयर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन था हमारे पास एट सी। इमेज कहां हमने, ऑब्जेक्ट कहां हमने रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां बन गया भैया, एट सी। इमेज भी कहां बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज कैसा था, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अगला, चौथा आपको मैंने क्या बताया था, बिटवीन C एंड F। बिटवीन C एंड F, इमेज कहां बना था, बियॉन्ड C। इमेज कहां बना था भैया, बियॉन्ड C। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। देख रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और बताइए, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फिर सेम साइज, अब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन भी देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी, एट सी, मतलब आप देख रहे हैं। और इस टेबल को आप जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जितना ही इस टेबल को आप देखेंगे, समझेंगे, उतना ही आपको बेहतरीन तरीके से, दुनिया का कोई भी बच्चा अगर इस टेबल को समझ गया तो रे डायग्राम में उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चैलेंज है। अगर कोई भी बच्चा इस टेबल को जितना मैंने आज बता दिया उसको समझ गया, क्लास 10 में उसको लाइट की रे डायग्राम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चैलेंज है। अगला, पांचवा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, एट फोकस। तो इमेज कहां बनेगा, देख लो, जब इन्फिनिटी था तो फोकस पे था, अब हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनेगा,
एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। अगेन कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज, ओके, मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। अगला और आखिरी हमारा पोजीशन क्या था भाई, छठा पोजीशन क्या था, छठा पोजीशन था हमारा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यही एक पोजीशन था जो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा था कि डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां था, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, याद करो, रे डायग्राम याद करो, रे डायग्राम याद करो। जिसको डाउट होगा वो पीछे करेगा, स्लाइड पीछे करके देखेगा पीछे वाले स्लाइड्स को, ठीक है। और कैसा बना था, वर्चुअल, कैसा बना था भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज अगेन लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जो डॉक्टर्स, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पोजीशन करते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। लड़कियां जो अपना दिन भर चेहरा मेकअप से पोतते रहती हैं, लड़के भी आजकल, तो वो भी जब मेकअप मिरर के रूप में यूज करते हैं तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लाते हैं और उनको मैग्नीफाइड इमेज, लार्जर इमेज उनको मिलता है, वर्चुअल यानी कि सीधा इमेज मिलता है। यानी कनकेव मिरर को जब आप यूज करेंगे, सामने लाएंगे, तो आपको एक ही कंडीशन में आपका इमेज बिल्कुल सीधा दिखेगा, वो जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में लाएंगे। अदरवाइज आपका इमेज हमेशा उल्टा मिलेगा। आप करके देख लो, करके देख लो, करने की बात है। फिजिक्स में तो हर कुछ प्रैक्टिकली, साइंस या ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हर कुछ कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, गलत चीजें नहीं, सही चीजें। तो आप यहां से ये पूरे के पूरे 6 टेबल आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये 6 टेबल, और ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेबल जो है बिल्कुल रहना चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। फिर से देख लो, एट इंफिनिटी, एट इमेज, एट फोकस पे, नेचर, रियल, साइज, पॉइंट साइज। अगला बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगला ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, सी के ऊपर। इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगला फोकस पे ऑब्जेक्ट हमने रखा, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगेन आखिरी, बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इतनी सारी चीजें जो हैं बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको कनकेव मिरर से बनने वाले सारे रे डायग्राम को कंप्लीट करा दिया, ये चार्ट भी बना दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, कन्वेक्स मिरर के साथ इमेजेस जो बनेंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों का काल होता है, वो साइन कन्वेंशन क्या होता है, उसको भी जानेंगे और देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी मन लगा के पढ़िए और बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि कहते हैं नथिंग टू फियर व्हेन हर्षित सर इज हियर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।